बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ जुमेरात 28 नवंबर 2024 इंतहाई तशवीशनाक तरीन अपडेट्स हैं। एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है और इसके साथ ही साथ आज अडयाला जेल में एक बड़ी अनहोनी हुई है। इमरान खान को तोड़ने के लिए अब जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। इमरान खान की इस वक्त हालत ज़ार अडयाला जेल में क्या है और इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तीफ़ों की लाइन लग चुकी है। एक जानिब तो पार्टी की चेयरमैनशिप और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी खाली होता हुआ नजर आ चुका है और अब इसे फिल कौन करेगा, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ इनसाइड डिटेल्स हैं। मेरी पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है और कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपके सामने अभी रखने हैं और चीज़ें जो हैं वो एक बहुत ही मुख्तलिफ टर्न लेने जा रही हैं। लेकिन दो तीन नुकात जो हैं वो आपने जहन नशीन रखने हैं। एक तो ये बात है कि इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। वही बात हो गई कि एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ और डी चौक के ऊपर जो ऑपरेशन हुआ, उस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस सब के अंदर इस वक्त पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या होंगे? इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और पार्टी की लीडरशिप जो है वो एक मरतबा फिर पुराने लोगों को देने का फैसला किया है। तो मेरे पास उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात ज़ाइल करना आपके हाथ में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, इस तरह से फायरवॉल के असरात जो हैं वो ज़ाइल हो सकते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो खबर मैंने आपको कल रात को दी थी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया जा सकता है और ये हमारे पास मुख्तलिफ ज़राए से, मल्टीपल सोर्सेज से हमें कन्फर्म हुआ और मैंने उस खबर के साथ एक और बात कही थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं। अच्छा, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके ऑन बोर्ड होने का मतलब क्या है? तमाम स्टेक होल्डर्स के ऑन बोर्ड होने का मतलब यह है कि मुक़्तदरा, हुकूमत और अदलिया, ये सब के सब इस गवर्नर रूल के मामले के ऊपर ऑन बोर्ड होंगे और इस गवर्नर राज के खिलाफ जब मामला आईनी अदालत में जाएगा तो उस वक्त भी जो होगा वो सबको पता है और इसमें हुकूमत को सपोर्ट जो हासिल होगी वो भी आप समझ जाएं कि किसकी हासिल होगी। तो ये एक पूरी तैयारी के साथ काम होने जा रहा है और इस सब के अंदर अब ये खबर भी आ चुकी है और बहुत ये खुलकर बात जो है इसका इजहार किया जा चुका है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल लगाया जाएगा और वहाँ पर इस वक्त बहुत सी चीज़ों को बहाना बनाया जा सकता है। विफाक पर चढ़ाई का इल्ज़ाम है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस लॉन्च कर दी गई हैं। फिर इस सब के अंदर साथ ही साथ जो केपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसे भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। ये एक पूरी चार्ज शीट आप कह लें कि बना ली गई है और बहुत कुछ इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होने जा रहा है। इमरान खान साहब के ऊपर पहले एक कत्ल का मुकदमा हुआ, अब पिंडी के अंदर एक और मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर हो गया कि उन्होंने साजिश रची 22 नवंबर को और उसके बाद सब कुछ हुआ। उन्होंने विफाक पर और पुलिस पर चढ़ाई की तरगीब दी। एक जानिब कत्ल का मुकदमा, एक जानिब ये, वहीं दूसरी जानिब 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत का मनसूख हो जाना। अब नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ जो किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पर अडयाला जेल ज़राए का कहना है कि इमरान खान तो अडयाला जेल के हुक्काम जो हैं उनकी तहवील में है ही नहीं। इमरान खान रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है। इमरान खान से मुलाकाती अफराद अडयाला जेल हुक्काम से नहीं बल्कि रावलपिंडी पुलिस से रब्ता कर रहे हैं। इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर रावलपिंडी पुलिस की हिरासत में है। इमरान खान के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया था और इस वक्त ये बताया जा रहा है जेल इंतजामिया की तरफ से कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाना या मुलाकात ना करवाना जेल इंतजामिया के हाथ में रहा ही नहीं। अब देखें, अदालतों के जो हुक्म है वो जेल इंतजामिया के लिए है और जेल इंतजामिया अब इस सब के अंदर अपनी जान छुड़वा रही है। हुआ ये कि खान साहब को जो थाना न्यू टाउन के मुकदमे में अरेस्ट किया गया उसमें जिस्मानी रिमांड है। इस वक्त जो खान साहब का सेल है उसे थाना न्यू टाउन डिक्लेयर किया गया और इमरान खान साहब का जो सेल है उसकी सिक्योरिटी अडयाला जेल हुक्काम के बजाय रावलपिंडी पुलिस ने संभाली हुई है। तो अब अडयाला जेल हुक्काम ने कह दिया कि भाई हम तो मुलाकात करा ही नहीं सकते, हम तो अथॉरिटी अभी है ही नहीं। इस वक्त तो खान साहब जिस जिस जगह पर भी मौजूद है जो कि टेक्निकली तो अडयाला के अंदर है, अडयाला जेल के अंदर है सेल, लेकिन वो अब रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन का हिस्सा है। तो आप उनसे रब्ता कर लें। ये क्यों हो रहा है ये आप समझ लें। ये इसलिए हो रहा है ताकि इमरान खान साहब को मजीद तोड़ा जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अभी एक और बहुत बड़ी यलगार होने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े बड़े इस्तीफे जो हैं वो इस वक्त मंजर
क़याम पर इन द कमिंग डेज़ हम देखेंगे कि आने वाले हैं और कुछ आ भी चुके हैं। जैसे अभी सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये खबर आई है। लेकिन जहाँ पर खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही पार्टी का चेयरमैन और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल जो है उसे बदलना चाह रहे हैं। और इमरान खान साहब ने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। इस हवाले से बैरिस्टर अली ज़फ़र के साथ एट्रीब्यूटेड एक खबर भी आ रही है कि असद कैसर साहब जो है उन्हें पार्टी का चेयरमैन और अली मोहम्मद खान जो कि बड़े दबंग और बड़े बेहतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं और जिस तरह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकदमा एक पढ़े लिखे अंदाज में लेकिन दबंग अंदाज में रखते हैं। पुराने सियासतदान हैं, अफ़ाम तफ़हीम से मामलात को लेकर चलने वाले सियासतदान हैं, कभी एक्सट्रीम नैरेटिव ना अपनाने वाले सियासतदान हैं और असद कैसर साहब भी एक ज़ीरक सियासतदान है। तो अगर इमरान खान साहब ये टीम में तब्दीली करते हैं तो इससे आप एक चीज़ समझ जाइएगा कि इमरान खान साहब ने जो टीम में अब अहम तरीन अपने प्लेयर्स उतारे हैं, ज़ाहिर बात है इस वक्त ये लग रहा है कि इमरान खान साहब पुराने अपने जो साथी हैं उन्हें ही अब आगे करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ पर इस्तीफ़े जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बाइस तशवीश हैं, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक जानिब अब ये खबर आ रही है कि साहबज़ादा हामिद रज़ा जो कि इमरान खान साहब के बावफा साथी हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी बगैर किसी शर्त के अपनी पार्टी खान साहब के आगे कर दी कि जो आप करें आप जानें। साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब जो हैं उनके हवाले से ये इत्तलात आ रही हैं कि उन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्त से और कोर कमेटी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। तो एक बड़ा ही क्रूशल टाइम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, मेक और ब्रेक मोमेंट है। अब पता नहीं वजूहात क्या हैं, वजूहात में साहबज़ादा साहब से खुद भी कुछ पता करने की कोशिश करूँगा और इस खबर की मज़ीद तस्दीक भी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन आप समझ लें कि एक जानिब सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनके हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब ये भी डेवलपमेंट आ रही है कि खान साहब ने ही फैसला किया है कि सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर को अब ज़रा आराम दिया जाए और उन प्लेयर्स को ज़रा पीछे रखा जाए और नए प्लेयर्स जो हैं, पुराने प्लेयर्स जो हैं, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स जो हैं उन्हें मैदान में उतारा जाए। और इससे मज़ीद भी चीज़ों की समझ आती है कि इन द कमिंग डेज़ बहुत कुछ बहुत तेज़ी से बदल भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस्तीफ़े हैं इस हवाले से कुछ तशवीशनाक डेवलपमेंट्स ज़रूर हैं कि इन द कमिंग डेज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे इस्तीफ़े जो हैं वो हो सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कि बड़ी तशवीशनाक है, कि आज इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अब पता नहीं गिरफ्तारी का डर है या कोई और वजह, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था लेकिन पार्टी का कोई रहनुमा इमरान खान साहब से मिलने नहीं गया। सियासी लीडर इससे पहले जाते थे, हालात ख़राब थे तब भी बैरिस्टर गौहर एक दिन में 2 दफ़ा मिलाए जो मुलाकात का दिन भी नहीं था। तो आज इमरान खान साहब से मुलाकात भी नहीं हुई और सेकेंडली अडयाला जेल हुकाम का मौक़िफ़ भी आ चुका है कि भई हमारे हाथ खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है, क्योंकि ही इज़ द लॉयर, उन्होंने ये कहा है कि खान साहब ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को रिलीव करने का फ़ैसला किया है और अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उन्हें सेक्रेटरी जनरल जो कि बड़ा टेक्निकल और बड़ा अच्छा ओहदा है और असद कैसर साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने का इमरान खान साहब फ़ैसला तो ले चुके हैं, लेकिन अभी हतमी फ़ैसले से पहले खान साहब ने इन दोनों को अडयाला जेल बुला लिया है। तो ये भी एक बड़ी अहम तरीन और गेम चेंजर डेवलपमेंट है। ऑल्दो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इन द कमिंग डेज़ मुश्किलात बढ़ाई जाएंगी, पीटीआई को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, केपी में गवर्नर राज लग सकता है और बहुत कुछ अभी पसे पर्दा चल रहा है। अभी तो बुशरा बीबी ने खामोशी तोड़नी है, गंडापुर साहब के किरदार के ऊपर कुछ सवालात ज़रूर उठ रहे हैं, उन सवालात के जवाबात आने ज़रूरी हैं। जो दाग हैं क्या वो दाग परमानेंट रहेंगे या धुल जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें अभी वाज़ेह होनी है। लेकिन इस वक्त पीटीआई को ऑर्गेनाइज्ड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत बड़ी यलगार जो है वो इस सियासी जमात के ऊपर अब की जाएगी और ये सब कुछ आप देखें कि जो एहतजाज है उसमें जो कुछ किया उसके बाद अब मज़ीद विक्टिमाइज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही करने का मंसूबा है। और ये मैं आपको तज्ज़िया नहीं दे रहा, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ और मुसद्दक़ा ख़बर दे रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बहुत देखभाल के फूँक-फूँक कर कदम रखना होगा और सबसे पहले अपना जो किला है उसे मज़बूत करना होगा, अंदर से उसे मज़बूत करना होगा ताकि बाहर से होने वाली यलगार जो है उसका मुकाबला हो सके। ऑल्दो इमरान खान साहब सर पे नहीं है, इसीलिए आज पार्टी ये दिन देख रही है कि पार्टी में कहीं इस्तीफ़े, कहीं पे नाराज़गियाँ, कहीं पे ये, कहीं पे वो। इमरान खान साहब मैदान में होते तो फिर तो गेम ही और होती। लेकिन कप्तान अपनी फील्डिंग और अपनी टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है वो चेंज करने जा रहा है, तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।